यार पौराणिक कथाओं में हमने पढ़ा कि एक सावित्री थी जिन्हें लोग सती कहते थे, सती सावित्री, जिन्होंने यमराज से लड़कर के अपने पति के प्राण वापस खींच लाए। और आज एक कहानी उस मुस्कान की जिसने अपने सोते हुए पति के सीने को चीर दिया, चाकू चला चला करके काट डाले और काट करके फिर उसके शव के टुकड़े कर दिए। यार समझ में नहीं आता कि दुनिया कहाँ जा रही है। ये माना कि उससे मोहब्बत नहीं था, ये माना कि उससे प्यार नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने ही पति की इतनी बेरहमी से हत्या कर दो। और केवल हत्या ही नहीं, बाद में बॉयफ्रेंड के साथ मस्ती मजाक करते घूमो, शिमला मनाली घूमो। यार हद है यार। मुस्कान, एक मुस्कान हमारे साथ भी हैं जो हमारे सहयोगी हैं। मुस्कान सुनकर के कैसा लगा आपको? कितना अजीब सी बात है ना यार कि मोहब्बत किया, प्यार किया, शादी किया और फिर शव के भी टुकड़े कर डाले यार। जी नीरज जी, कैसा ये होता है ना कि हमारे देश में, भारत में पति पत्नी का ना रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। मतलब शादी के बंधन में बांधे जाते हैं एक पति पत्नी, तभी उनका रिश्ता जायज माना जाता है। उर्दू का लफ्ज है ये जायज वर्ड, लेकिन इसके इतर एक वर्ड है नाजायज। कभी कभी ऐसा ना ओपन रिलेशनशिप बना लेती हैं लड़कियां, जैसे शादी हो गई है कहीं और लेकिन उनका कहीं और भी कोई नाजायज रिश्ता है। लेकिन ये जो खबर आई है मेरठ की, ये खबर है, मैं बताना चाहूंगी, तो इसमें बहुत चौंकाने वाला ये खबर है और हैरान करने वाला और झंझोड़ के रखने वाला ये खबर है कि जहां एक पत्नी, मुस्कान नाम की लड़की है, वो अपने ही पति को चाकू से एक बार नहीं, दो बार नहीं, ये मतलब मामला देखो मुस्कान, ये मामला केवल मुस्कान और सौरभ का नहीं है। ऐसे कई सारे खबरें आजकल आते रहती हैं जब हम देखते हैं कि पत्नी ने पति की हत्या कर दी। कई सारे अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने सुसाइडल अटेम्प्ट भी किए या सुसाइड किया पत्नी से प्रताड़ित होकर के। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, वो कहते हैं कि शाहिर की एक शेर है कि वो रिश्ता जिसे अंजाम तक ले जाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर भूलना अच्छा। तो भूलना भी तो हो सकता है, आप उसे छोड़ भी तो सकते हैं। जरूरी है कि आप उसका कत्ल कर दें और कातिल बन जाए? कभी कभी ऐसा होता है ना नीरज जी कि अगर आप किसी रिश्ते में हैं, अपने पति के साथ है, तो वो उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तलाक इतना इजी नहीं होता है, तलाक देना कभी कभार इतना इजी समाज में नहीं, वो एक पहलू आप ठीक कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्कान रस्तोगी ने कभी यह कोशिश की कि वो सौरभ से दूरी बनाए? क्या कभी उसने अपने परिवार वालों से या सौरभ के परिवार वालों से बात किया? या फिर इलिसिट रिलेशन सिर चढ़कर के इतना ज्यादा बोलता है कि इंसान उस लेवल तक आ जाता है जिसकी कभी कल्पना तक न की थी। जिसके साथ आपने 7 फेरे लिए, उसी को इस दुनिया से रुखसत कर दिया। और जिस मेरठ की खबर की बात आप कर रहे हैं, आप हैरान रह जाएंगे कि केवल हत्या नहीं की गई, बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के अपने ही पति की मुस्कान ने वॉशरूम में ले गई, अपने पति के कई टुकड़े किए, करीब 15 टुकड़े किए। उसके बाद प्लास्टिक के ड्रम में उसके बॉडी पार्ट्स को रखा और उस पर से सीमेंट के घोल लगा दिए। आप समझो कि उसको दफना दिया जीते जी आदमी को, और परिवार वालों को गुमराह करने के लिए अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ वो चली गई शिमला मनाली, ऐसे ऐसे घूम रही है और फेसबुक पर स्टेटस डाल रही है अपने पति के अकाउंट से ही, वो पति के अकाउंट से, ताकि लोगों को यह लगे कि ये दोनों साथ में जी। आप देखो कि मतलब कितना खतरनाक प्लान की गई। ये केवल जायज नाजायज रिश्ते की बात नहीं है, ये कुछ और है। ये मतलब ये टेम्परामेंट बताता है कि वाकई वो इरादतन हत्या किया गया। वो मतलब ये नहीं था कि गुस्से में आकर के या कुछ करके बस इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश का वो लग रहा है हमें, कि मंशा लग रही है कि काफी लंबे टाइम से वो साजिश कर रही थी कि अपने पति को कैसे रास्ते से हटाए। बिल्कुल। और तो क्या इसके पीछे संपत्ति मैटर भी हो सकता है क्या, कि पति के संपत्ति पर भी अधिकार कर ले और बॉयफ्रेंड के साथ भी चक्कर चल रहा है? मतलब कि जिंदगी तो गुलजार है भाई। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये भी हम कह सकते हैं कि संपत्ति या किसी और चीज का मामला भी हो सकता है इस पे। खैर वो तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ पे 7 जन्मों के कसमें वादे खाए जाते हैं, वहां पे इतनी बेरहमी से अपने ही पति की जान पे बनाना बहुत बड़ा बात है। मतलब मैं ये जब से मैंने इस खबर को पढ़ा, मुझे तकलीफ हो रही है और मैं सोच रहा हूँ कि यार आखिर वाकई में जो लड़कियां जो कहती हैं कि मातृ शक्ति होती है, ममता की देवी होती है,
तो क्या ममता की देवी ऐसी होती है कि सीने पर चाकू से वार कर दो, वो भी सोते हुए पति की? सवाल बड़ा है। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर आप लाइक कमेंट जरूर बताइएगा और अपना नजरिया भी इस वीडियो को लेकर के दीजिएगा कि वाकई में क्या लड़कियां जो ममता की मूर्ति कहलाती हैं, अब वो ममता सब खत्म हो गया है? क्या वो भी वहशी दरिंदा बन गई हैं? जरूर बताइएगा आप हमें।